नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज प्राइम एट 4 में आपको बताएंगे रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को क्या बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे अयोध्या से काशी तक रामोत्सव की भव्य और दिव्य तस्वीर। अमेरिका की सड़कों पर क्यों संग्राम मचा है, क्या बैकफुट पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी साथ ही साथ आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे कानपुर के बाद अब झांसी में हिट एंड रन का एक खतरनाक वीडियो जो सामने आया है। तो चलिए शुरुआत का रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। अयोध्या में ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। भगवान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक का 4 मिनट तक अभिषेक करती रही। दुनिया इस दृश्य की साक्षी बनी। आध्यात्म के इस अद्भुत संगम को हर कोई अपनी आंखों में बसाने को ललायत नजर आए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ, सूर्य की किरणें रामलला तक आखिरकार पहुंची कैसे, तो चलिए ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगे दर्पण पर सूर्य की किरणें जो हैं वो गिरती हैं। किरणें परावर्तित होकर पीतल के पाइप में जो है वो पहुंचती हैं। पाइप में लगे दर्पण से टकराकर किरणें जो हैं वो 90 डिग्री कोण में बदलती हैं। पीतल के पाइप में लगे 3 लेंस की मदद से किरणें गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराई और यहां से 90 डिग्री का कोण बनाकर रामलला के ललाट तक पहुंची। खबर तमिलनाडु से मिल रही है। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन जो है वो किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। इस नए पंबन ब्रिज का निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ किया गया है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि पंबन ब्रिज की खासियत है क्या और इसे बनाने में लागत कितनी आई है। दरअसल ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। रामेश्वरम को मुख्य भूमि मंडपम से ये जोड़ता है। इसे बनाने में 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिज की लंबाई जो है 2.08 किलोमीटर बताई जाती है और समुद्र तल से ये 12.5 मीटर ऊपर है। पुराने पुल से 3 मीटर ये ऊंचा है। इसमें 143 मजबूत खंभे लगे हैं। इस ब्रिज से 80 से 90 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जो है वो गुजरेगी। पुल में पॉलीसिलोक्सेन पेंट और स्टेनलेस स्टील, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक जैसे कई मेटल इस्तेमाल किए गए हैं। चल रही है संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। हवन पूजन के साथ ही चौकी का उद्घाटन हुआ है। वैदिक रीति रिवाज के साथ चौकी में हवन पूजन किया गया। पूजा में संभल के डीएम और एसपी शामिल हुए हैं। एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी भी इस हवन पूजन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित ढांचे के सामने बने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त जब हवन पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देखिए कैसे चौकी का उद्घाटन हुआ है। पूजा में संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई जो है शामिल हुए। उनके अलावा एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी भी पूजा में शामिल हुए। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। संभल में पिछले साल हिंसा हुई जिसके बाद इस चौकी को बनाने का फैसला लिया गया था और काफी कम वक्त में कह सकते हैं इसे जल्दी से तैयार किया गया। अब यहीं से इलाके में माहौल खराब करने वालों पर नजर जो है वो रखी जा सकेगी। संभल में विवादित ढांचे के सामने बनी नई सत्यव्रत चौकी का आज लोकार्पण हो रहा है और लोकार्पण से पहले वैदिक रीति रिवाजों से हवन पूजन करके यहाँ पर इसकी चौकी की शुरुआत की जा रही है। आप देखें तो यहाँ तस्वीरों में आपको संभल जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, साथ ही साथ एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र और इसके अलावा संभल के सीओ अनुज चौधरी और साथ ही साथ दूसरे स्मौली के जो सीओ जो कि एसआईटी में जांच कर रहे हैं वो कुलदीप कुमार यहाँ पर मौजूद है। और रामनवमी के पर्व के दिन जो है इस चौकी का लोकार्पण किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड 100 दिनों में इस चौकी को बनाने का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया और पुलिसिंग के लिहाज से ये चौकी बड़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। न सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी बल्कि सर्विलांस रूम बनाया जाएगा, जो कि पूरे आसपास के इलाके को जो है उसमें सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। साथ ही साथ क्राइम कंट्रोल में कायम भूमिका होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसी एक चौकी है जहाँ पर आम लोगों की एक बड़ी भूमिका और उनकी मौजूदगी जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल आज रामनवमी के शुभ दिन जो है वो संभल में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का जो है वो लोकार्पण कर दिया गया और फिलहाल संभल जिले के तमाम अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ संभल की तमाम स्थानीय जनता जो इस आसपास के कोट मोहल्ले में रहती है उनकी भी मौजूदगी है। और इसके बाद जब ये पुलिस चौकी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर परमानेंट जो है वो पीएसी के जवानों की भी उपस्थिति रहेगी और साथ ही साथ कंट्रोल रूम की उपस्थिति से तमाम जो कॉल हैं वो ट्रेस किया जाएंगे। इससे पहले की बात करें तो इस इलाके में ईव टीजिंग जैसी घटनाएं भी बड़ी संख्या में जो है वो दर्ज की जाती थी और क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस को समस्याएं होती थी। लेकिन इसके बाद से जो तस्वीरें बदली हैं जाहिर तौर पर पुलिसिंग के लिहाज से, क्राइम कंट्रोल के लिहाज से ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और खबर आ रही है, आपको बता दें, रोक के बावजूद जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूजा पाठ किया गया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी और पूजा की। छात्रों ने यहां हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। विश्वविद्यालय कैंपस में रामनवमी मनाने पर दरअसल रोक थी, लेकिन बावजूद इसके यहां छात्रों ने प्रभु श्री राम की न सिर्फ मूर्ति रखी बल्कि पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। रामनवमी को लेकर दरअसल पश्चिम बंगाल में तनाव का माहौल है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में रामनवमी पर पूजा पाठ किया गया। रामनवमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी जो रामनवमी का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। राम जी की मूर्ति बाकायदा रखी गई है यूनिवर्सिटी कैंपस में और उसके बाद यहाँ पर जो पूजा है वो अब शुरू हो गई है। देखिए, आपको नजर आएगा यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो पूजा है वो शुरू कर दिया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और आप देखेंगे कि जो भारत का तिरंगा झंडा है वो आपको नजर आएगा और यहाँ पर पीछे की तरफ जो है इसको लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो यहाँ पर स्टूडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए अब जो पूजा की जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, पुरोहित आ चुके हैं और अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो पूजा है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो श्री राम जी की जो मूर्ति रखी गई है इनकी यहाँ पर पूजा की जाएगी, आरती की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो पूजा कार्यक्रम है उसको यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, एक्स वीसी आए हैं, जो कुछ टीचर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर उनकी मौजूदगी में जो यहाँ पर जो पूजा का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठन सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर प्रभु श्री राम की आरती उतारी है। हाथों में पूजा की थाली लिए महिलाएं यहां आरती करती नजर आई। आपको बता दें कि विरोध के बावजूद मुस्लिम महिलाएं मंदिर पहुंची, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने नवभारत से क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मुस्लिम महिलाएं हाथों में पूजा की थाली है लेकर वो इस वक्त भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, मौनी हमारे साथ हैं, हाथों में घंटी लिए हैं और जालीदार टोपी भी है। अटपटा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को ये तस्वीरें रास नहीं आएंगी। सर, किसी को रास आए ना आए, हमको रास आ रही। हमारे जो पुराने उसमें जाएंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं से विदेश से तो आए नहीं है, ना इराक से ना ईरान से, हम तो यही भारत के वासी हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी जो है यही के होंगे, तो हमको क्यों उलाएगा। मोदी सरकार, योगी सरकार के दौर में जो है 10 साल से ये तीसरी कार्य है उनकी। इसमें जो है मुस्लिम समाज का हक मुस्लिम समाज को इनके द्वारा मिल रहा है और ये जो है इनके गले में अब अटक गया है ये चंद कठमुल्लों को, तो ये तो चिल्लाएंगे ही। मुस्लिम समाज इतने खुशहाल हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं मिर्जापुर जिले से हूं लेकिन मेरे यहाँ स्वयं जो है इतने खुशहाली है कि 99% मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं। अगर ये हक अगर वक्फ के नाम पर दलाली न किए होते तो आज मुस्लिम समाज के लोग गरीब न होते। ये मुस्लिम समाज का अगर कोई दुश्मन है तो स्वयं मुस्लिम समाज के चंद कठमुल्ले ही हैं। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नगीना। नगीना, ये बताइए कि किस तरीके से ये आप आरती उतार रही हैं। लोगों को, बहुत लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि एक जो मुस्लिम महिला है वो भगवान श्री राम की आरती उतार रही है। हम लोग हर साल उतारते हैं
हर साल उतारेंगे और सब कुछ अच्छा हुआ है। आपके परिवार वाले ऐतराज नहीं जताते हैं? मोहल्ले वाले नहीं, मोहल्ले वाले ऐतराज कर, हमको जो करना है करेंगे। हम लोग हर साल करते आए हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस वक्त रामनवमी के मौके पर जो आरती है वो कर रही हैं और भगवान श्री राम को वक्फ बिल के लिए कहीं ना कहीं उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल के आड़ में जो भूमाफियागिरी चल रही थी उसको खत्म करने का जो काम है वो मोदी सरकार ने किया है और इसके लिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बेहद खुश दिखाई पड़ रही हैं। वाराणसी से टिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स और नवभारत। एक्शन में नजर आ रही है दिल्ली पुलिस। जी हां, पुलिस ने 2622 करोड़ का ड्रग्स जो है वो नष्ट किया है। एलजीबी के सक्सेना की मौजूदगी में ये ड्रग्स जो है नष्ट किए गए। 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी को नशा मुक्त करने के लिए दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। ऐसे में 2027 तक के लिए ड्रग फ्री दिल्ली मिशन को आगे बढ़ाया गया है। एक अभियान चलाया गया था कुछ समय पहले, जिसमें 1 महीने तक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, पान की शॉप्स, जहां जहां पर जो लिंक्स होते हैं ड्रग्स को सप्लाई करने के, उन पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की गई। उसमें सफलता भी मिली। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जिस तेजी से काम कर रही है दिल्ली को ड्रग फ्री करने के लिए, उसमें हमें सफलता मिलेगी। बीते 1 साल में पुलिस की ओर से जब्त ड्रग को खत्म करने के लिए ड्रग्स डिस्ट्रक्शन इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें एलजीबी के सक्सेना और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान 2500 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स को नष्ट किया गया। लगभग 1600 केजी से ज्यादा, 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये ड्रग्स जलाई गई, जिसमें जिलों का भी सहयोग है, स्पेशल सेल का भी और क्राइम ब्रांच का। और खास तौर में इसमें 518 केजी लगभग जो कोकीन है, जो कि स्पेशल सेल ने पकड़ा था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल था। इसके अलावा काफी मात्रा में जब्त की गई जो गांजा, पॉपी, स्ट्रॉ और बाकी हेरोइन, अफीम, ये भी शामिल थे। ड्रग फ्री दिल्ली मिशन में जहां पुलिस एक्शन में है, तो उपराज्यपाल ने आम लोगों से भी साथ आने की अपील की है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें पुलिस के साथ साथ जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि दिल्ली के किसी भी कोने में अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कहीं कोई ड्रग्स का काम कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दे। ड्रग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने बीते 1 साल में हॉस्टल, स्कूल, दुकान, बार, पब समेत तमाम जगहों पर छापेमारी की, जहां से 1643 किलो से ज्यादा ड्रग्स को जब्त किया गया था। पुलिस की ओर से इसे खत्म कर नष्ट करने का सख्त संदेश दिया गया है। पिछले 1 साल की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 1789 केसेस जो हैं वो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए हैं और 2290 जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जो ड्रग्स हैं, चाहे पॉपी, स्ट्रॉ हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं जिनकी तरफ से ड्रग्स आई है और जो सेल हैं, अलग अलग स्पेशल ब्रांचेस हैं दिल्ली पुलिस की, उन्होंने जो ड्रग्स को जब्त किया है उनको यहाँ पे आज डिस्ट्रॉय बड़ी संख्या में किया जा रहा है। कैमरा मृत्युंजय के साथ मोहित हूं, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और आगे आपको दिखाएंगे रामलला का। और राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। महायज्ञ में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है। इस दौरान कोटपुतली वो पहुंचे, बाबा बस्तीनाथ के महायज्ञ की पूर्णाहुति में वो शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बस्तीनाथ ने यहाँ यज्ञ किया जिसमें लगातार एक साथ समाज के हर वर्ग को, सनातन धर्म को मानने वाली हर जाति को जोड़कर इस सनातन का महायज्ञ किया।